समाज सेवी संस्था दी यंग्स वेलफेयर सोसाइटी का 39वां स्थापना दिवस रविवार 12 जनवरी को लिंक रोड पर गैस एजेंसी के सामने स्थित शांति देवी सोनलाल भरतिया सामुदायिक भवन में समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। सोसाइटी के संस्थापक निदेशक रघुनंदन धरेंद्र व चंद्र प्रकाश कोका ने बताया कि कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद के जीवन और योगदान पर व्याख्यान होगा और रतनगढ़ कस्बे के सभी पत्रकारों का सोसाइटी द्वारा सम्मान किया जाएगा। सोसाइटी के संरक्षक एवं नगर सेठ भरत बाबू जालान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और प्रोफेसर कल्याण सिंह चारण मुख्य वक्ता होंगे। शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग के मंत्री मदन दिलावर आए रतनगढ़ हनुमान बालिका स्कूल के 100 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग के मंत्री मदन दिलावर शनिवार को रतनगढ़ दौरे पर रहे। उन्होंने हनुमान बालिका स्कूल के 100 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए स्कूल संचालन के लिए जालान परिवार की सराहना करते हुए कहा कि आज से 100 वर्ष पहले जब पुरुष भी बहुत कम पढ़ते थे, बालिका शिक्षा के लिए इस तरह का संस्थान खड़ा करना और इस तरह के वातावरण का निर्माण करना जालान परिवार की दूरदर्शी सोच का परिचायक है। उन्होंने जालान परिवार द्वारा शिक्षा, चिकित्सा और समाज सेवा के क्षेत्र में किए गए कार्यों की सराहना की। इस दौरान घुमंतु परिवार को निःशुल्क पट्टा दिए जाने पर गाड़िया लोहार परिवारों की ओर से मंत्री दिलावर का स्वागत अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में रतनगढ़ नगर सेठ भरत बाबू जालान, पूर्व मंत्री राजकुमार इनवा व पूर्व विधायक अविनेश महर्षि मंचस्थ थे। इस दौरान मीडिया द्वारा शिक्षकों के स्थानांतरण पर से रोक हटाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो शिक्षा मंत्री जरूर है, लेकिन इसका फैसला मंत्रिमंडल करेगा और पिछली अशोक गहलोत सरकार द्वारा क्षेत्र में खोली गई इंग्लिश मीडियम स्कूलों को भाजपा सरकार द्वारा बंद करने के कांग्रेस के आरोपों पर मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने कोई इंग्लिश मीडियम स्कूलें नहीं खोली, सिर्फ स्कूलों के आगे इंग्लिश मीडियम का बोर्ड लगाया गया था। आरंभ में मंत्री दिलावर के स्कूल पहुंचने पर स्कूल के आगे बरसाती पानी जमा होने से मंत्री को कार से स्कूल के गेट तक लकड़ी का फट्टा लगाकर मंत्री को स्कूल में प्रवेश करवाया गया। दोपहर करीब 3 बजे रतनगढ़ से प्रस्थान के समय मंत्री का काफिला अचानक सड़क छोड़कर गांव देरासर में प्रवेश कर गया और मंत्री दिलावर ने गांव की गलियों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने पर बीडीओ को फटकार लगाते हुए गांव में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। तबादले नहीं हो रही है, कांग्रेस सरकार ने भी नहीं किए। अब शिक्षक भाजपा की जो सरकार है उससे उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? है कोई उम्मीद? माननीय मंत्रिमंडल इसका निर्णय करेगा, अकेला मैं निर्णय नहीं कर सकता। सर, आप सरकार के शिक्षा मंत्री है। मैं शिक्षा मंत्री जरूर हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, नियमों में प्रावधान ये है कि 3rd ग्रेड के टीचर उसी जिले के कर्मचारी होते हैं, उनको जिले के बाहर ट्रांसफर नहीं होता। और तो फिर भी कई लोगों की कई सारी परेशानियां हैं, उनको देखते हुए माननीय मंत्रिमंडल निर्णय करेगा तो जरूर करेंगे। सर, इंग्लिश मीडियम जो स्कूलें बनाई गई जिसको लेकर कांग्रेस की सवाल दाग रही है लगातार कि इंग्लिश मीडियम स्कूलें बंद की जा रही है भाजपा सरकार द्वारा, क्या कहेंगे? कांग्रेस ने एक भी अंग्रेजी माध्यम स्कूल नहीं खोले और वो कहते हैं कि हमने अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले, तो उससे झूठा कोई नहीं है। हिंदी माध्यमिक विद्यालय के ऊपर एक अंग्रेजी माध्यम का बोर्ड लटकाया था, यानी नाम परिवर्तन किया, खोला नहीं। इसलिए कहते हैं हमने खोले थे, तो उससे झूठा कोई नहीं है। सर, इसमें कह रहे हैं कि रतनगढ़ तहसील क्षेत्र में बारिश से बड़ी ठंड, कई स्थानों पर हुआ जल भराव। रतनगढ़ कस्बे सहित तहसील क्षेत्र में शनिवार अलसुबह आई हल्की बारिश से मौसम में एकाएक ठंडक बढ़ गई और सुबह 9 बजे से सुबह 11 बजे तक
रतनगढ़ कस्बे में आई तेज बारिश से कई कार्यक्रमों में दखल हुई और मुख्य डाकघर के आगे, हनुमान बालिका स्कूल के आगे, देरासर रोड सहित निचले इलाकों में जल भराव से वाहन चालकों सहित राहगीरों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। झाड़सर बड़ा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से मकान हुआ पूर्णतः क्षतिग्रस्त। महिला आई करंट की चपेट में, बकरी की मौत। पटवारी व पुलिस प्रशासन पहुंचे मौके पर। तारानगर तहसील के गांव झाड़सर बड़ा में शनिवार सुबह 7:30 बजे के करीबन एक घर पर आकाशीय बिजली गिरने से पूरा घर क्षतिग्रस्त हो गया एवं एक बकरी की मौके पर मौत हो गई तथा सुभाष दिंदवाल की पत्नी कविता देवी बिजली गिरने के दौरान करंट की चपेट में आ गई, जो कि चूरू में उपचाराधीन बताई जा रही है। घर की पूरी फिटिंग जल गई। इसी दौरान आधा किलोमीटर तक 11,000 केवी विद्युत लाइन भी जल गई। घटना के बाद सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र सांगवान गगौर घटना की सूचना मिलने पर संवेदना प्रकट कर मानवता के नाते गांव झाड़सर बड़ा पहुंचे तथा पीड़ित परिवार की हरसंभव सहायता करने का भरोसा दिलवाया। सुभाष दिंदवाल ने बताया कि सुबह 7:30 बजे के करीबन वे अपने पशुओं को बांध रहे थे, तभी अचानक से घर के ऊपर आकाशीय बिजली गिर गई, जिसके कारण हाल में बना हुआ एलिशान घर पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया तथा सुभाष की पत्नी कविता देवी भी करंट की चपेट में आ गई, जिसे चूरू रेफर किया गया है। सुभाष दिंदवाल ने बताया कि बिजली गिरने से उसके भाई प्रेम सिंह के लड़के रामनिवास की बकरी भी मर गई। नरेंद्र सांगवान ने बताया कि मौके पर पटवारी पायल राजपूत एवं तारानगर थाना पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा तथा पीड़ित परिवार से घटनाक्रम की जानकारी ली गई है। नरेंद्र सांगवान ने बताया कि आकाशीय बिजली गिरने के कारण गाँव में भी अनेक घरों में विद्युत उपकरण जल गए तथा सुभाष दिंदवाल के घर में बहुत से उपकरण जल गए, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। इसी दौरान 11,000 केवी विद्युत लाइन भी आधा किलोमीटर तक जल गई। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र सांगवान ने ग्रामीणों से पीड़ित परिवार को सरकार से मांग कर उचित मुआवजा दिलवाने की मांग की है। ये 7:30 बजे मौसम खराब होने के कारण दोनों भाई एक साथ ही बिजली बच्चे हमारे बिजली पास ऊपर प्रकाश कर रही थी। हम पशुओं को भीतर बांध के बाहर निकले, सब हमारे घर के ऊपर आकाश की बिजली गिर गई। घर को पूरा का नष्ट कर दिया है, पूरी अच्छी छाया बना रखी। अच्छा ये बताओ, घर में क्या कोई नुकसान हुए होंगे? हाँ, मेरे घर वाले के करंट लगा। पत्नी अच्छा करंट लग गया, वह हॉस्पिटलाइज है? हॉस्पिटल अच्छा चूरू है। आप अणका भाई हो सुभाष जी का, तारो शुभ नाम क्या है? धर्मेंद्र जी। आज बैठे थे। आपके भी घर में कोई नुकसान हुआ क्या? हमारे घर में इन्वर्टर वो जल गया। इन्वर्टर, चलो वो तो अब अन्य ग्रामीणों से जानेंगे हमें सब। आपका नाम क्या है और आज कैसे कितने बजे घटना हुई है? सुबह 7:30 बजे। अच्छा, ये बहुत बुरी दुखद घटना है कि जनहानि तो जरूर नहीं हुई, लेकिन आज नुकसान गांव में कितना नुकसान हुआ है? खूब आया नुकसान, लाइट लूट नुकसान, लाइट इन्वर्टर सब बिल्कुल। आप बताओ आज कितना नुकसान हुआ है गांव में? आज गांव में एक प्रकार से शोक की लहर ही है तार गांव में। हाँ 7:30 बजे आकाशीय बिजली गिरी सुभाष के मकान पर। मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया पूरा, और एक बकरी मर गई। घर वाले करंट लगा है और पूरे मकान तहस नहस, पूरे गांव में करंट के द्वारा इन्वर्टर सब जल गए। बिजली का जो भी उपकरण था सब खत्म हो गई। सब आप प्रशासन से क्या उम्मीद करोगा? सुभाष जी के प्रति क्या संवेदना है ग्रामीणा की? और सुभाष जी ने ये चाहो गरीब किसान है यो, इन्हें सरकार मुआवजा दे मकान को रहने के लिए, कि वे पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो गया, तो वे ये है कि भी ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल, इनकी पत्नी के भी करंट लगा ऐसा सुना है, वो हॉस्पिटल चूरू हॉस्पिटल में है। तो उनके भी प्रति हमारी संवेदना है और ग्रामीण जन तो इनके साथ हैं ही हैं। इनको संबल देने के लिए प्रशासन को भी यहाँ आना चाहिए और प्रशासन से उम्मीद नहीं यकीन भी है। पटवारी साहिबा भी आ गई, पुलिस अफसर भी यहाँ आ गए हैं और अधिकारी आ रहे हैं। धीरे धीरे मौसम खराब हो गया। आप प्रशासन से उम्मीद भी रखते हैं, क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। तो आप सुभाष जी को इतना ही संबल दे सकते हैं कि, और ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो आप इस नुकसान गांव में कितना नुकसान हो गया ये भी आपको पता ही है। तो आप सब देख ही सकते हैं, पूरे गांव में जो बिजली की लाइट थी वो देख सकते हैं आप। यहाँ पे पटवारी साहिबा जी आई हैं, प्रशासन आया है, तो आप सबके बीच फिर हम आएंगे। चूरू लोकसभा सांसद राहुल कुशवाहा आकाशीय बिजली गिरने की सूचना पर पहुंचे गांव झाड़सर बड़ा। पीड़ित परिवार को जिला कलेक्टर से वार्ता कर सरकारी मदद का दिया आश्वासन। पीड़ित ने घटनाक्रम को लेकर पुलिस थाना तारानगर में दी रिपोर्ट। तारानगर तहसील गांव झाड़सर बड़ा में शनिवार सुबह एक मकान पर आकाशीय बिजली गिरने से हुए भारी नुकसान की सूचना मिलने पर
चूरू लोकसभा सांसद राहुल कुशवाहा ने गांव झाड़सर बड़ा में पहुंचकर पीड़ित परिवार से घटनाक्रम की जानकारी ली। दोपहर 2 बजे मिली सूचना में चूरू लोकसभा सांसद राहुल कुशवाहा ने झाड़सर बड़ा गांव में पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिले तथा घटनाक्रम का निरीक्षण किया और नुकसान का जायजा लिया। सांसद राहुल कुशवाहा ने बताया कि मुझे अभी पता चला कि झाड़सर बड़ा में सुभाष के घर में आकाशीय बिजली गिरने की घटना घटित हुई है, जिसको लेकर मैं आज इस क्षेत्र के दौरे पर था तथा रूट डाइवर्ट कर यहाँ गांव में पहुंचा हूं। उन्होंने कहा कि मैंने जिला कलेक्टर महोदय से भी इस संबंध में वार्ता की है तथा सरकार इस मामले में जितनी मदद हो सके उसके लिए जिला कलेक्टर महोदय को कहा है तथा तहसीलदार जी भी यहाँ आए हैं तथा सरकार से जितनी भी मदद मिल सकेगी पूरी मदद दिलवाने की कोशिश करेंगे। सांसद राहुल कुशवाहा ने कहा कि बहुत बड़ा घर बना हुआ है जो पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसे दोबारा बनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर महोदय ने वार्ता में पूरा पॉजिटिव रूप दिखाया है तथा सरकार की जितनी भी कोई स्कीम हो इस पीड़ित परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा दिलवाने का काम करेंगे। इसी दौरान पीड़ित परिवार ने पुलिस थाना तारानगर में रिपोर्ट दी है, जिसमें पीड़ित सुभाष पुत्र रामचंद्र जाट उम्र 45 साल निवासी झाड़सर बड़ा तहसील तारानगर थाने में रिपोर्ट सौंपी है कि 11 जनवरी को 7:30 बजे अचानक से उसके मकान पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे पूरा मकान की फिटिंग जल गई, मकान की दीवारें व छत फट गई व पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो गया तथा बिजली के उपकरण एवं वॉशिंग मशीन, एक LCD, एक मधानी, एक फ्रिज, 3 कूलर, 5 पंखे, एक आटा चक्की व एक घर में लगे सभी बल्ब नष्ट हो गए तथा पड़ोसी बड़े भाई प्रेम सिंह के लड़के रामनिवास की बकरी की मौत हो गई तथा उसकी पत्नी कविता की भी बिजली करंट लग गया, जिससे वह घायल हो गई। रिपोर्ट देता हूँ, कानूनी कार्रवाई करे। सांसद राहुल कुशवाहा ने घटनाक्रम का जायजा लिया है तथा उचित मदद देने का आश्वासन दिया है। मुझे अभी सुबह पता लगा कि इस तरह की घटना घटी है झाड़सर में सुभाष के घर पर, तो मैं इस क्षेत्र में था तो मैंने अपना रूट डाइवर्ट करके मैं गांव में आया हूँ। कलेक्टर महोदय से बात करी है और बड़ा नुकसान हुआ है कि कैलेमिटी है, तो हमने सोचा यही है कि गवर्नमेंट जितना भी इसमें सपोर्ट कर सके। हमने कलेक्टर महोदय को भी कहा, तहसीलदार जी भी आए हैं और ये पूरा एस्टिमेट बना के जो भी सरकार की तरफ से मदद मिल सकती है और एक सांसद कोटे से भी जो मदद दे सकते हैं हम पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। और नुकसान हुआ है वो बहुत बड़ा नुकसान है, पूरा घर मैं समझता हूँ क्षतिग्रस्त हो चुका है, दोबारा से नया बनाना पड़ेगा। तो इस घड़ी के अंदर जो मैं एक सांसद के रूप में कर सकता हूँ, मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं पहुँचूँ, खुद देखूँ और प्रशासन से बात करूँ। कलेक्टर महोदय ने बड़ा पॉजिटिव रूप दिखाया है और हम उम्मीद करते हैं कि जितना सरकार की जितनी कोई स्कीम हो, जो भी सहायता मिल सके, इस परिवार को सहायता दिलाने का पूरा काम करें। मोडावासी गांव में तेज धमाके के साथ गिरी आकाशीय बिजली, जियो टावर में हुआ नुकसान, जियो का नेटवर्क हुआ फैल, बिजली पोल की जली केबिल। गांव मोडावासी में शनिवार को आकाशीय बिजली गिरने से जियो कंपनी के टावर में नुकसान होने के साथ साथ विद्युत पोल की केबिल जल गई, जिसके कारण मोडावासी गांव में जियो कंपनी के टावर का नेटवर्क फेल होने के कारण ग्रामीणों को भारी परेशानी हो रही है। ग्रामीण जंगशेर खान, साबिर, अल्ताफ व रज्जा खान आदि ने दोपहर 3 बजे जानकारी देते हुए बताया कि सुबह से ही क्षेत्र में हल्की बारिश का दौर जारी था, जिसके चलते सुबह 10 बजे के आसपास अचानक से तेज धमाके के साथ गांव मोडावासी में आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे जियो कंपनी के टावर में उपकरण जल गए तथा पास ही खड़े विद्युत पोल की केबल भी जल गई, जिसके कारण दिन भर से जियो कंपनी के टावर का नेटवर्क फेल हो गया है तथा जियो कंपनी के टावर पर हुए नुकसान के कारण फेल हुए नेटवर्क के चलते जियो कंपनी के उपभोक्ताओं की सेवाएं ठप पड़ी हैं। समाचार अपडेट किए जाने से मोडावासी गाँव में जियो कंपनी के टावर का नेटवर्क फेल होने के कारण मोबाइल सेवाएं ठप पड़ी हैं।